जय हिंद। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा YouTube परिवार 10 लाख लोगों का हो गया है। आज हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है। ये सब आप लोग के बदौलत आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमको ये पता था कि एक ना एक दिन ये हमारा 1 मिलियन जरूर पहुंचेगा, लेकिन ये कभी नहीं पता था कि इतना जल्दी पहुंचा देंगे आप लोग। और ताज्जुब हमको इस बात का होता है कि हमने कभी नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप लाइक कीजिए। हम जय हिंद बोल के आते हैं और जय हिंद बोल के चले जाते हैं, कि लेक्चर के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं बीच में। फिर भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना जल्दी एजुकेशन के चैनल को आप आगे लगाएं। एक्चुअली यूट्यूब से भी मेल आया था कि एजुकेशन का चैनल काफ़ी धीमा बढ़ता है, क्योंकि 15 साल से 30 साल के बीच के ही लोग इस चैनल को देखते हैं। इंटरटेनमेंट वाला काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उसको हर एज के लोग देखते हैं। तो एजुकेशन चैनल में इतनी तेज़ी से ग्रो किए। यूट्यूब से भी मेरे ओर मेल आया। एक्चुअली यूट्यूब क्या है कि जब 1 लाख होते हैं तो सिल्वर प्ले बटन देता है। तो मेरा 6 जून को 1 लाख हुआ था और हम सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किए थे। तो अभी सिल्वर बटन आने से पहले ही आप लोगों ने क्या काम कर दिया, यूट्यूब भी कंफ्यूज है। सिल्वर प्ले बटन आया ही नहीं, आप लोगों ने हमको गोल्डन के लिए अप्लाई कर दिया। अब यूट्यूब कंफ्यूज है कि इसको हम सिल्वर वाला भेजें कि गोल्डन वाला भेजें। खैर ये इससे हमको नहीं, हमारी मेन मकसद रहता है कि आप लोगों तक बेहतरीन जानकारी कम समय में एकदम आसान भाषा में जिसे आप समझते हैं उस तरह हम कैसे पहुंचाएं। और आप लोगों ने जो दिया है इसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहेगा। साथ ही आज के दिन हम अपने सारे गुरुजी लोग को धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमको नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ाएं, मार के पीट के जैसे भी पढ़ाना पड़ा। हमको याद है हम बीएससी सेकेंड ईयर में भी अपने टीचर से तमाचा से पिटाए थे, लेकिन आज उन्हीं लोग की इस मार पीट का नतीजा है कि जो आज हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में कठिन से कठिन चीज़ों को समझा पाते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप हमसे जुड़े हैं, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। अब बताइए किसी का परिवार 10 लाख का परिवार कर दिया, कितनी जिम्मेदारियां होंगी। हम भी पूरी तरह से वादा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। आप जिस उम्मीद से हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हम आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम भी मानव हैं, कभी कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक से कभी कुछ गलत निकल जाए तो आप उसके लिए माफ़ कर देंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। हर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ज़्यादा गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। जितना लोग बड़ बुजुर्ग बा सब जना के हमारे हाथ जोड़ के प्रणाम रहू। लोग के आशीर्वाद से आज हमनी के चैनल 10 लाख के परिवार में हो गई। हमार पूरा कोशिश रही कि जोन अपन भाषा में विद्यार्थी लोग समझेला लोग तोने भाषा में हम समझाई। जरूरी नहीं है कि उन लोग के अंग्रेजी फारसी में बोले में तो समझ में आई, अपन भोजपुरियो लैंग्वेज में एकदम बढ़िया से समझ में आएला। और लोगन के जो मानसिकता बन गई बनू कि भोजपुरी के लड़का लोग खाली गाड़ी देला लोग कुछ ना करला, ई गलत मानसिकता बा। भोजपुरी भाषा से का करे के बा, भाषा खाली अपन बात समझाए के एगो माध्यम बा। भोजपुरी वाला लोगों ने बहुत आगे जाला लोग। हमनी के पढ़ते जाते इलाहाबाद में हमनी के कोनो चीज़वा ना बुझाए ना तो मास्टर साहब हमनी के भोजपुरी में समझा दे कि हेंगन कर ना तोरा कि जो भाषा बुझाता तो नहीं समझ, ससुरा काहे ना बुझाई। तो हमको ना ये सब आदतें हो गया ससुरा बोलने का। हम सबको कहना चाहते हैं यार भाषा से मत किसी को तोलिएगा। बहुत सारे भाषा हिंदुस्तान में तो भाषाओं का अंबार लगा हुआ है, तो भाषा केवल माध्यम के लिए होता है। देखिए हम गांव के लोगन के हम स्पेशली बोलल चाहते नहीं कि गांव के लड़कन लोग के जन बुझाला कि वो गांव से बड़न कुछ ना कर सकी हैं, चाहे वो गरीब घर के बड़न वो कुछ ना कर सकें। ये एकदम गलत मानसिकता बा। गाँव के लड़का काहे ना कुछ कर सकेला लोग और लगे कौन चीज नहीं के। गाँव के लड़का तो और मेहनती होला लोग हमने के जब पढ़त नहीं तो 16-16 किलोमीटर दूर जा के साइकिल से हमने के पढ़े जाइल जा। गांव के लेकिन से मेहनत हो जाए, शहर के लेकिन से हो ही क्या इतना 16 किलोमीटर साइकिल चलेंगे तो दांते लग जाइए ओकनी के। तो ऐसा नहीं खे, तू खाली मेहनत कैल करल। मेहनत के आगे हर चीज के हार हो जाइए। मेहनत से बाकी तू मत हरिया। हारे लेके जे कबो प्रयत्न ना कर, कोशिश ना करबो तो हरबो ना। अंग्रेजी में कल जना ना, टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी, सो वी शुड डिसाइड व्हाटएवर वी शुड एक्ट नाउ, वी आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट वी आर। हम आप सब लोग को भी कहना चाहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान जो होता है ना, आप देखिएगा कोई भी आज आगे गया, चाहे इतने भी बड़े लोगों को देखिए जो भी आज साइंटिस्ट हो गया, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बहुत टॉप थे, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे, लेकिन हाँ हमेशा निरंतर पढ़ते रहते थे। आप किसी भी चीज को निरंतर करते रहिएगा, आपको वो समझ में आ ही जाएगा, कंफर्म आएगा। आप सब लोग को पता था पटना वाले जो क्लास के
लड़के थे उनको तो पता ही था कि भाई मेरी तो सगाई हो गई थी, 2 साल पहले ही हो गई थी। अब मम्मी कह रही है ना कि तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी तुम्हारी हम अगस्त में शादी करा देते हैं। तो हम उनको कौन समझाए, मम्मी पापा को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई अभी स्टूडेंट सबको पहले देखा जाए, पहले ये लॉकडाउन ख़त्म हो, हम लोग पहले कोरोना से जीतेंगे, बाद में शादी ब्याह होते रहेगा हम लोग का। पहले हम लोग को अभी पहले जल्दी जल्दी पूरी अर्थव्यवस्था, हर एक जनजीवन अपने रास्ते पे आए, जल्दी जल्दी हम क्लास को फिर से ओपन करें। हम बहुत मिस करते हैं पटना की उस क्लास को, वो लंबी जब लाइन लगी रहती थी क्लास की भीड़ की, वो जब हम मकर संक्रांति के दिन साथ में सबके दही चूड़ा खाया करते थे, होली खेला करते थे साथ में, रक्षाबंधन में जितना मेरे पे राखी बांधा गया हाथ पे, हमको नहीं लगता है शायद किसी के उतना राखी भी बांधा गया हो। सरस्वती पूजा में हम लोग साथ करते थे, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, सब साथ मनाते थे, उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और मम्मी को भी हम समझाए कि मम्मी अगर ये शादी अभी कर दीजिएगा तो जो पटना वाले स्टूडेंट है वो कैसे आएंगे, आप वही नहीं आएंगे तो ये शादी का मतलब क्या रह जाएगा। तो आप जितने स्टूडेंट हैं आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम सब लोग को बुलाएंगे। बारात ऐसे जाएगी ना कि मेरे ससुराल वाले ससुराल चौंक जाएगा कि बारात लाया है कि फौज लाया है। देखिए इस लॉकडाउन में तो सबको कुछ ना कोई प्रॉब्लम हुआ, हम आपको व्यक्तिगत बता रहे हैं। हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था अनाथ आश्रम को लेके। लॉकडाउन में इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वहाँ किसी एक को हो जाएगा तो फिर कहाँ आदमी कहाँ लेके जाएगा उन लड़कों को, कहाँ रखेगा। लेकिन फिर खैर ऊपर वाला बहुत मेहरबान होता है, सबसे सब कुछ नहीं छीनता है। आप भी जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे, गलती नहीं कीजिएगा। आपकी थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है, थोड़ा सा बचाव है, जब तक इलाज नहीं है तब तक आप सबके लिए बचाव है। बहुत से लड़कों ने कहा था कि सर आप अपना ओरिजिनल नाम बता दीजिए ना, कि देखिए अब नाम जान के आप क्या करिएगा, बस इतना समझिए कि मेरा नाम जो है ना वो एम से शुरू होता है, बस इतना जानिए, एम खान आप कह सकते हैं, जो भी हो गया। बाकी कई लोग यूट्यूब पे नाम बता रहे हैं मेरा, वो गलत बता रहे हैं। और हाँ, यूट्यूब पे कुछ लड़कों ने बता दिया कि भैया इनकम इतनी है। देखिए आप सब गलत में है। ये यूट्यूब जो है ना इनकम दिखाता है वो गलत दिखाता है, 100% गलत दिखाता है। वो 6 गुना 8 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिखाता है। और वो कितना अच्छा काम करता है कि ऊपर लिख देता है एस्टिमेटेड इनकम, मतलब मेरे अनुसार। एस्टिमेटेड मतलब नहीं समझता, अनुसार मतलब वो एवरेज नहीं बता रहा है, एस्टिमेटेड बता रहा है। वो इसलिए बताता है कि बाकी लोग भी देख के और यूट्यूब पर आए। वो यूट्यूब को बहुत बड़ा करना चाहता है कि दूसरा कोई कंपनी यूट्यूब का टक्कर ना ले सके, क्योंकि जिसको जो सर्च करना है वो यूट्यूब पर आके करे। अब वो सारे लोग यूट्यूब पे अपलोड कैसे करेंगे जब तक उन्हें लालच नहीं दिखाया जाएगा। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िए। लेकिन हाँ, हम सबको कहना चाहते हैं कि अगर आप इस देश की सेवा करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आकर फ्री में अगर आप अपना ज्ञान की दान देना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। लेकिन हाँ, आपको जो ये दिखाया जाता है ना वो एकदम गलत दिखाया जाता है। आप अगर देखिएगा क्या इनकम होता है यूट्यूब का, तो आप मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा। आपको हम एक चार्ट दिखा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। कुछ लड़के कह रहे थे कि सर मैडम का फोटो दिखाइए ना। हम कहेंगे भाई फोटो देख के क्या करेंगे, आप बारात में चलिएगा, सब का सब लोग वहीं चलेंगे। लोग जो बात तुझमें है वो तेरे तस्वीर में कहाँ। आप सब लोग को साथ में चलना है, आप लोग वेट कीजिएगा। आज हम आप लोगों से कुछ क्या बोले, मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं ना, वैसे आज हम आपको अपने दिल की कुछ बात बताना चाहते हैं। देखिए आप कभी भी ना किसी चीज़ से घबराइएगा नहीं। हमको काफ़ी फ्रस्ट्रेट हम भी हुए थे ना जब हम अपने युवा हीरो सुशांत सिंह के बारे में सुने थे। ये बिहार के उभरता हुआ एक हीरा थे, इन्होंने क्यों इतना गलत एक्शन लिया हमको आज तक नहीं समझ आया। देखिए परिस्थितियां सबके सामने होती है, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो। आप हो, हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। लेकिन सुशांत भैया आपने तो तिजोरी खोला ही नहीं। हम लोग क्या कैसे कहें, हम लोग को आप छोड़ के चले गए। इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है बिहार का चमकता हुआ हीरो। हम लोग ने जो आपकी मूवी देखी, जो छिछोरे मूवी थी, जो आपका धोनी में जो रोल निभाया था, क्या कहें हम आपको, आपने क्यों छोड़ के चले गए हम लोग को। हम क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना लॉस हुआ। हम आप सबको कहना चाहते हैं मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है, क्या इनकी ज़िंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट हो के देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ज़िंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम क्या कहेंगे, घुटन क्या चीज़ होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है।
यार फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं, सबके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती होती हैं। हम आपको अपनी बात बताते हैं कि जब हम पटना आए, सोचे कि अब कोचिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे। हमने यही सोचा था कि कोई भी लड़का पैसे की कमी से हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता। आज भी हम आपको कहते हैं, आपको भी पता होगा जो पटना में क्लास करते होंगे, कि पैसे के प्रॉब्लम से तो कभी कोई लड़का हमारे यहाँ से गया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पैसे के प्रॉब्लम से हमारी क्लास से बाहर गया हो। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में, मेरा शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, मैं एक चीज़ आपको समझने के लिए बना दिया। तो वहाँ गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है। तो कहे ठीक है, सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरे सामान वगैरह रख दिए। जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहे कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना, हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना, जिसका कोई हद नहीं। मतलब कितना बुरा लगेगा ना किसी को केवल नाम के आधार पर हटा देना। फिर हमको अजीब लगा था, ये क्या कर रहे हैं यार, ये 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता से कैसे काम चलेगा आप लोग का। फिर क्या करेंगे, उनके आगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। फिर पूरा सामान ले आए। फिर से एक जगह और गए, तो वो भाई साहब मुस्लिम थे। तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो हम कहे आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू को नहीं देते हैं। देखिए, एक जगह हिंदू हैं वो मुस्लिम को नहीं देते हैं, एक जगह मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं देते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले, किसको सही बोले, किसको गलत कहें। फिर एक भाई साहब के पास गए। हम कहें कि देखिए भैया, आपके यहाँ हमको रूम चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। 3-4 जगह देखे तो हमको लगा कि नहीं, कई लोग हैं जो दे देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया, यार सारे लोग गलत नहीं हैं और ना ही सारे लोग अच्छे हैं। कुछ ससुरे बहुत खचरा हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा था यार, क्या हो गया हमारे देश को। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये क्या मतलब बनता है। हम तो ये कहते हैं कि भैया एक अच्छा हिंदू वही है जिसे कोई मुस्लिम भी गाली ना दे सके, कुछ ना बोल सके। आप बताइए ना, विवेकानंद के बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। और अच्छा मुसलमान वही है जिसे कोई हिंदू भी चाह के अपशब्द नहीं बोल सके। हम किसी को भी कहते हैं, चुनौती देते हैं, आप अब्दुल कलाम के बारे में एक अपशब्द निकालिए, आप में हिम्मत ही नहीं होगा कि आप कुछ निकाल सके इनके बारे में। देखिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। भगवान सबको एक दिन सद्बुद्धि देता है, सब लोग एक रास्ते पे आते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। इत्तेफाक देखिए, जब पटना में ब्लड बैंक में ब्लड वगैरह घट जाता है, या आपको भी पता होगा पटना वालों को कि हम लोग कितना, मतलब ऐसा तो कोई दिन नहीं होता होगा कि जब कोई आदमी ब्लड के लिए नहीं आता होगा। और वो हम लोग थोड़ी देते हैं, हम लोग के स्टूडेंट आप ही लोग तो देते हैं जा जाके ब्लड वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ कि PMCH में किसी का ऑपरेशन था, वहाँ ब्लड नहीं था। तो किसी ने बताया कि चले जाओ खान सर के पास, वो ब्लड का इंतजाम करा देंगे और फ्री में करा देते हैं। वो लड़के आप ही लोग तो ब्लड देते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं, हम तो आप लोग को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास वो आदमी आए और देखे तो हम चौंक गए, क्योंकि वही व्यक्ति था जिन्होंने हमको अपने मकान से बाहर निकाला था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें नहीं देंगे। और आज वो आए थे कि उनके बेटी का ना ब्लड की एकदम सख्त जरूरत थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हिंदू का ब्लड चाहिए कि मुसलमान का ब्लड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी चलेगा वहाँ पर। तो उनको, भाई ऐसे तो ब्लड कोई पूछ के थोड़ी देता है किसका है, लेकिन फिर भी वो इंसान टोटली चेंज हो गए। और हम कुछ दिन पहले जब वहाँ गए थे तो देखे थे, अब वो ये सब मानसिकता से हट गए हैं कि किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो हर समस्या का समाधान होता है, आप समस्या से भागिए नहीं। ज़िंदगी है, हमेशा आपको कभी कभी कोई ज़िंदगी में आएंगे टेम्पोररी लोग और आपको परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे। तो इससे क्या आप अपना हिम्मत हार जाएंगे। हम आप सब लोग को कहना चाहेंगे, इस तरह से मानसिकता से हटिए। हम सब क्या है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा जात कोई छोटा जात नहीं, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए, इतना हंसी मजाक करके, इतना खुशी से रहना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले भैया कौन इसमें बड़ा कौन छोटा, एकदम मिल के रहना चाहिए। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। और दुनिया में ना किसी भी समस्या है भाई, उसका सबसे अच्छा एक टोल फ्री नंबर है। दुनिया की कोई भी समस्या का सबसे टोल फ्री नंबर है दोस्त। एक बढ़िया दोस्त बनाओ भाई, 2-4 लोगों का, और उनसे ही आप पढ़ाई लिखाई हर तरह के डिस्कस करते रहो। दोस्त से बढ़िया टोल फ्री नंबर कोई नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। और कुछ दोस्त जिंदगी में तो ऐसे बनाओ ना जो आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाए जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। और एक बात और, ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे दोस्त होते हैं ना, जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिएगा।
रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आपके सर्किल में, कोई आपके करियर में कोई बाधा आता है तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए। ज़िंदगी जो है ना वो एक एग्ज़ाम की तरह है, और इस एग्ज़ाम में ना ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये ज़िंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने ज़िंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे, लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। देखिए ज़िंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, ससुरा लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की ज़रूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज़ है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज़ में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ़ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1, एंड इफ़ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर आ गया, क्या वेस्टर्न कल्चर हो गया समझ में नहीं आता है। प्यार और छोहाड़ा, इसकी ज़िंदगी ना 1 साल होती है, 1 साल में ही खराब हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर। जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना, तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को
प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना उस दिन आप शमशान घाट में जाके देखिएगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीभ रहती है और मरने तक हमारे साथ जीभ रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है। उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है और दांत काफ़ी कड़ा होता है और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और जहाँ हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाएगा। इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है,
लेकिन उसे क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जीवन लग जाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ये आपके माँ बाप के दिए गए परवरिश का एक सबूत होता है। अतः आप अगर किसी से अपशब्द बात करते हैं तो सभ्य व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा बल्कि आपके माँ बाप को कहेगा कि इसे संस्कार नहीं सिखाया। ये शब्द जो होते हैं हमारी परवरिश का परिचय करा देते हैं। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह करना चाहिए। जिस तरह से भोजन को बनाने के बाद थोड़ा सा चख लिया जाता है, उसी तरह शब्द को दूसरे के सामने बोलने से पहले एक बार जरूर चख लीजिएगा। देखिए लॉकडाउन में हम थोड़ा गांव में आ गए थे और थोड़ा सा अनाथ आश्रम को लेकर हम काफ़ी थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए ऐप बनाने में काफ़ी लेट हो गया। लेकिन अब बहुत जल्दी ऐप आने वाला है। जो दरोगा के स्टूडेंट हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि देखिए आप पीटी पास कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको थोड़ा सा बस रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो हम हर सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो विगत सालों में पूछा है, उन सब का एक समरी बनाकर हम आपको पर सब्जेक्ट वाइज हम आपको डिस्कस करते रहेंगे। वो ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर तो फ्री रहता ही है। हम आपको वादा करते हैं कि ऐप पर भी जो दरोगा का हम बताएंगे वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। हम उसके लिए आपको चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि कोरोना है, अब इसमें आप लोग पूरी दुनिया त्रस्त है, आप फीस थोड़ी दीजिएगा भाई। अभी गुरु दक्षिणा हमेशा थोड़ी लिया जाता है, कभी कभी ऐसे भी चल जाता है। इस बार गुरु दक्षिणा आप लोग नौकरी के बाद दीजिएगा और मिठाई थोड़ा बढ़ा के लेते आइएगा। लड़की के लिए स्पेशल कहते हैं, आधा किलो मिठाई लेके आती हैं सब। एक तो लड़की आधा किलो मिठाई लेके आई थी, हम कहे आधा किलो और लेके आओ, चल गई उधर से। तो आप कोई आधा किलो ले आता है ना तो उसको हम रोकवा के कहते हैं, अरे बेवकूफ़ कहीं का, तुम इतना मेहनत से आदमी पढ़ा है, तुमको 1 किलो लेके आना। सबको हम बोलते हैं आधा किलो कोई लेके नहीं आएगा। ऐप पर जो रेगुलर क्लास भी है अब उसको भी बहुत जल्दी अब रेगुलर क्लास वालों को भी चालू कर दिया जाएगा। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। एक बार फिर से आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें 10 लाख के परिवार में पहुंचाया। पहले कम लोग थे तो हम सबका रिप्लाई भी कर पाते थे, अभी इतना कमेंट आ जाता है कि रिप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सॉरी आप लोग का। आप भी समझेंगे कि इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। एक दिन में ना टोटल वीडियो को मिला के 8-8, 10-10 हज़ार कमेंट आ जाता है, उसका रिप्लाई कैसे कर पाते हैं। उसका रिप्लाई एक बार में कर पाना का पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी जितना पॉसिबल हो पाता है सारे लोगों का हम रिप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं आपसे जुड़े रहें। लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।